तमिलनाडु में आप चले जाइए, आप असम में चले जाइए, नागालैंड में चले जाइए, वहाँ को आपको स्थानीयता नहीं मिलेगा। और मैं खुद 2-3 एग्जाम में दूसरे स्टेट का भरा हूँ, वहाँ साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ था कि अदर राज्यों के लिए 10% की आरक्षण है। मेरा वोट बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, जनता से, जनता के लिए, जनता के द्वारा बना हुआ सरकार आप इतना कुछ चलिएगा। अल्पसंख्यक में आता है माइंडसेट है कि भैया मैट्रिक इंटर पास करे, ग्रेजुएशन करे, ये सर्टिफिकेट आवेगा और पासपोर्ट बनावेंगे और तुरंत गल्फ कंट्री चले जाएंगे। झारखंड कचपाल है, झारखंड पुलिस है, झारखंड दरोगा है, झारखंड वनरक्षी है, कर्मचारी का है, सब 10 साल में सभी का रिक्तियाँ 8 से 9 लाख विभाग में खाली पड़ा है, लेकिन ये लोग निकाल नहीं रहा है। राजस्थान का बीकानेर जिला जो कि सबसे गर्म स्थल है, भैया वहाँ का कोचिंग सेंटर में मैं 6 महीने पहले देख रहा था, इतना सेलिब्रेट मना रहे थे कि झारखंड में बहाली आई है 2020 सीट पर। झारखंड में बहाली आ रही है, वो सेलिब्रेट कर रहे क्यों? चतरा जिले से जयराम महतो से मिलने के लिए हसन दा आए हुए थे। क्या उम्मीद लेके आए हुए थे? इनसे जानने की कोशिश करते हैं, क्या उम्मीद लेके आए हुए थे? दादा सबसे पहले जोहार, आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद। हमारे जिला अध्यक्ष JBKSS के सुनील कुमार महतो, इनके नेतृत्व में हम लोग आए क्योंकि वहाँ पे सब सारे लोग एक्टिव हैं। क्योंकि जिस तरीके से अभी ये छिड़ा है भाषाई आंदोलन से, तो हमारे नवयुवकों में एक क्रांतिकारी उग गया है इनके भाषा, क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल मोबाइल का ज़माना है। तो बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि दादा से हम लोगों को कोई प्रमाण चाहिए, आप लोग कभी क्या उनके वैतरिक गांव गए हैं, जन्मस्थल गए हैं? तो एक प्रोग्राम बनाने के लिए, और दादा पिछले महीने से डॉक्टर ने उनको वॉइस रेस्ट के लिए कहा है कि अभी कुछ दिनों के लिए अभी आप रेस्ट कीजिए। तो हम लोग एक अपने में विचार करके हम लोग एक मुलाकात करने आए, उनके स्वास्थ्य को जानकारी लेने के लिए आए। और ये एक मानवता के नाम पर, ये एक दूसरे इंसान का हक है, इंसानियत के नाम पर, कि एक दूसरे को हालचाल लेना चाहिए। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश वालों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि एक ऐसा झारखंड का सितारा, एक ऐसा सूर्योदय हुआ है जो यहाँ के जल, जंगल, जमीन और संस्कृति तथा सभ्यता के लिए, लड़ाई के लिए जिस उद्देश्य से झारखंड बना था, उस उद्देश्य को आज तक उसका सकारात्मक दिखाई नहीं दे रहा, उल्टा तो ये पतन की ओर अग्रसर होते हुए दिखाई दे रहा। भाई जितने भी यहाँ पे सरकार का गठन हुआ है, जितने भी सरकार की, चाहे कोई भी पार्टी, मैं किसी का व्यक्तिगत पार्टिकुलर नहीं बोल रहा हूँ, जितने भी लोग गठन किए सब अपने भरने के लिए। यार ऐसा थोड़ी ना होता है। यहाँ के लोगों को बेबस कर दिया गया, यहाँ के लोगों को पलायन करने पे मजबूर कर दिया गया, यहाँ के लोगों को, युवाओं को जंगल वाला हथियार उठाने के लिए मजबूर कर दिया गया। यहाँ के युवा लोग दूसरे मुल्कों में, मैं अकलियती से आता हूँ, अल्पसंख्यक से, हमारे अल्पसंख्यक में आता है माइंडसेट है कि भैया मैट्रिक इंटर पास करे, ग्रेजुएशन करे, ये सर्टिफिकेट आवेगा और पासपोर्ट बनावेंगे और तुरंत गल्फ कंट्री चले जाएंगे, सऊदी अरब, युमान, ये सब। ये आप लोग के कम्युनिटी में? हाँ, ये माइंडसेट बना हुआ है मेरा भाई, क्योंकि हालांकि सभी में प्रतिभा सभी में है, पढ़ने वाले लोग हैं। तो ये दादा इस सदी का एक उभरता हुआ नया सितारा, प्रतिभाशाली, कर्मठ, जुझारू, संघर्षशील, एक गरीब परिवार का बच्चा, जमीन से जुड़ा हुआ बंदा, एक ज्वलंत मुद्दा लेकर उठा है। और चाहे वो बच्चों का, युवाओं का नियुक्ति का मसला हो, भाषा का मसला हो, या फिर बाहरियों का यहाँ पे कब्जा हो, या फिर आदिवासियों को ज़मीन का यहाँ पे लूटा जा रहा हो, तो हर मुद्दे को लेकर ये बंदा, ज्वलंत मुद्दा जिसको बोलते हैं, उसके लेकर ये हमारे बड़े भाई के मानिंद है टाइगर जयराम दा, इस लड़ाई को सामने आए हैं। और जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों को सामने लाना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। कब तक हम लोग दूसरों को, हम लोगों के साथ में बेवकूफ़ बनाता क्या ये आएंगे तो पूरा उम्मीद आपका पूरा हो जाएगा? बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये इनकी माइंडसेट है। हम लोगों को ओरिजिनल यहाँ की जो झारखंडियत है पता ही नहीं चला आज तक, कोई आज तक क्लियर ही नहीं कर पाया यहाँ का गवर्नमेंट कि कौन लोग मतलब गैर झारखंडी है, कौन लोग झारखंडियत है। भाई ऐसा थोड़ी ना होता है। अभी तो हम भी एक हिस्ट्री में पढ़ रहे थे कि तमिलनाडु में आप चले जाइए, आप असम में चले जाइए, नागालैंड में चले जाइए, वहाँ को आपको स्थानीयता नहीं मिलेगा। और मैं खुद 2-3 एग्जाम में दूसरे स्टेट का भरा हूँ, वहाँ साफ लफ्ज़ों में लिखा हुआ था कि अदर राज्यों के लिए 10% की आरक्षण है। और अभी पिछले साल 60-40 के लाए, ये जो नियम नीति जो लाए हैं, तो इसी के लिए ना हम लोग सब सड़क पर आए, क्योंकि भैया, क्योंकि देखिए हमारे के लिए 40 खोल के बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए राम मनोहर लोहिया बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, गांधीवादी थे। उन्होंने एक कथन कहा था
कि जब सड़क सन्नाटा हो जाए तो सदन आवारा हो जाता है। आज बच्चे लोग जो जितने युवा है पढ़ने वाले, सारे बच्चे लोग, घर में पढ़ने वाले लोग, लाइब्रेरी में पढ़ने वाले लोग, और सब जिधर जिधर भटक रहा है मेरा भाई, जिधर तिधर भटक रहा है, आंदोलन कर रहा है, माइंड डाइवर्ट हो रहा है लड़का लोग को। जो लड़का कल कलम कॉपी लेके स्टडी करने वाला था, क्यों? इसका वजह सही समय पर इन्होंने वैकेंसी नहीं निकाला, सही समय पर इन्होंने रिजल्ट को प्रकाशन नहीं किया। जब से झारखंड निर्माण हुआ 15 नवंबर 2000 को, उसके बाद से लोक सेवा आयोग का स्थापना 2002 में हुआ, 2001 पंचायती राज, 2002 में लोक सेवा आयोग का स्थापना, पहला लोक सेवा आयोग हुआ था 2004 में, उसके बाद से अभी 2021 में 7 से 10 कंप्लीट किया है। सभी विवादित में रहा है, सभी में, और बहुत सारा का तो केस हुआ है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। जितने भी यहाँ पे जेसीसी के एग्जाम हुआ है, चाहे तो पुलिस का हो, चाहे तो फॉरेस्ट का हो, सभी में विवादित रहा है। और पूर्व के सरकार भी था तो उन्होंने तो 1985 घोषित कर दिया, भैया सभी झारखंडी है भैया। अभी आपको एकदम रिसेंट का बात बता रहा हूँ, 8 लाख फॉर्म गिरा है। राजस्थान का कोचिंग सेंटर पता है, वहाँ पे जो कोचिंग सेंटर जो वहाँ कोटा में, ठीक है, और राजस्थान का बीकानेर में, ठीक है, राजस्थान में, हाँ, राजस्थान का बीकानेर जिला जो कि सबसे गर्म स्थल है भैया, वहाँ का कोचिंग सेंटर में मैं 6 महीने पहले देख रहा था, इतना सेलिब्रेट मना रहे थे कि झारखंड में बहाली आई है 2020 सीट पर। झारखंड में बहाली आ रही है, वो सेलिब्रेट कर रहे। क्यों? इसका वजह क्या था? 40% पर आप चले आओगे भैया। मेरा कहना है कि यहाँ के बच्चे लोग जल जंगल जमीन से जुड़े हुए हैं। यहाँ के बच्चे, एवरेज बच्चे जो हैं, वो लड़का नौकरी ले लेगा। जब एवरेज स्टूडेंट जब IAS बन सकता है मेरा भाई, मनोज कुमार हमारे जिला में एक IAS था, मुझे आज याद आ रहा है, अभी 2012 से 10 के दशक में वो मात्र 49% लाए थे IAC में। आज वो चीफ सेक्रेटरी बनने वाले हैं। तो मेरे राज्य का लड़का लोग, एवरेज बच्चा लोग कट ऑफ का है चला जा रहा। इसके बारे में यहाँ के चीफ सेक्रेटरी, यहाँ के गृह सचिव, यहाँ के मुख्यमंत्री का सलाहकार, यहाँ के DGP, जितने भी लोग आपके चैनल के माध्यम से, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, इन लोग इसलिए नहीं चाहता है क्योंकि भीड़ होगा, ऑटोमेटिकली कट ऑफ हाई चला जाएगा, यहाँ का बच्चा खुद फेंका जाएगा। जो बच्चे एवरेज स्टूडेंट होते हैं अपने छात्र जीवन में, वो बच्चे आगे जाके बहुत बड़े रिजल्ट करते हैं। हम लोगों के साथ में ऐसा नहीं हो रहा। हम लोगों का ओरिजिनल जो यहाँ का जो वैकेंसी होती है राज्य स्तरीय, जैसे कि झारखंड कचपाल है, झारखंड पुलिस है, झारखंड दरोगा है, झारखंड वनरक्षी है, कर्मचारी का है, सब 10 साल में सभी का रिक्तियाँ 8 से 9 लाख विभाग में खाली पड़ा है, लेकिन ये लोग निकाल नहीं रहा है। इसका वजह सिर्फ टाइम पास कर रहा। क्या ऐसा ही होगा भाई? ये क्या राजतंत्र है, लोकतंत्र है? हमारे पूर्वजों ने 1857 से लेके 1750 से लेके टीपू सुल्तान से स्टार्ट करेंगे, उससे पहले और जाएंगे, वहाँ से लेके यहाँ इन्होंने अपने खून से सींचा है इस मुल्क को। तब आखिरी समय में 1947 में 1946 में बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान सभा प्रारूप समिति का गठन हुआ संविधान बनने के लिए, और 1950 में 24 जनवरी 1950 को अंतिम सभा खत्म हुआ संविधान सभा का, और 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से संवैधानिक कंट्री लागू हुआ। ऐसा थोड़ी हो ना कि कोई मंत्री का बेटा ही कोई DSP बनेगा, ऐसा नहीं होता है, समझे ना। और लड़के लोग बहुत परेशान है, डिप्रेशन में है। मैं इसका एकदम चश्मदीद गवाह हूँ, क्योंकि मैं बाहर में रह के पढ़ रहा हूँ। प्रदेश की राजधानी में मैं हूँ पिछले 2017 से। वहाँ पे भी हम लोगों ने बहुत आंदोलन किया। वहाँ पे छात्रों का डेलीगेट टीम गई, मंत्रियों से मिली, लेकिन कोई किसी को सुनने वाला नहीं है मेरा भाई। इन लोगों का सिर्फ सत्ता का एक ललक होता है, हवस है इन लोगों का। उसके बाद आप जाइए भाई, मेरा वोट बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल, जनता से, जनता के लिए, जनता के द्वारा बना हुआ सरकार आप इतना कुछ चलिएगा? हम लोगों का वोट से बना हुआ बत्ती वाला गाड़ी में चलिएगा, और जब मिलने जाएगा कोई लोग तो भगा दीजिएगा, और जब कोई चीज़ के लिए अगर कोई सवाल करेगा तो लाठीचार्ज करवा दीजिएगा। यही होता है अभी। ये चीज़ तो गलत है ना, गलत। इसीलिए मेरे को मजबूरन आना पड़ा, वरना मैं एक कमीशन का स्टूडेंट हूँ। मैं इस बार JPSC प्रीलिम्स क्वालिफाई किया हूँ। मैं तो चैलेंज करा था कि कहीं से भी माननीय वर्तमान के सत्तारूढ़ पार्टियाँ के कहीं से भी मेरे से सवाल करे, समझे ना। तो कहीं ना कहीं बच्चे लोग हताश है, शोषित है, पीड़ित है, परेशान है, फ्रस्ट्रेट है और डिप्रेशन में है, क्योंकि उनको दुनिया को, आपको संघर्ष से कोई लेना देना नहीं है। दुनिया संघर्ष नहीं देखती है, सफलता देखती है। क्योंकि हम लोग, अपने गांव का एक भाषा है कि तेल लगल के ही पूछता है लोग, तेल लगाता है। ठीक है, आपके अंदर कितनी नॉलेज है, यहाँ पे आप कितने आंदोलन पढ़े, कितनी जनजातियाँ हैं, कोई मतलब नहीं। यहाँ का भूगोल, यहाँ का जनजातियाँ, यहाँ के विद्रोह और यहाँ के अभ्यारण्य, कोई मतलब नहीं है। यहाँ की IPC धारा, यहाँ के संविधान का अनुच्छेद, आर्टिकल, कोई मतलब नहीं है। यहाँ का प्राचीन भारत जो विश्व के सबसे बड़ा हमारा इतिहास है, पूरे विश्व के मानचित्र पर हमारा जो इतिहास है इंडिया का, वो बहुत ज़बरदस्त का है। इससे लोगों का मतलब नहीं है।
समाज का प्रेशर है, मोहल्ले का प्रेशर, लोग मजाक उड़ाते हैं कि फला नमक बेटवा बाहर में है, वो कुछ नहीं किया, अरे नौकरी लगा है, ना लगा हट, कौन पढ़ाई करेगा। ये चीज़ माइंड सेट चला गया, इसीलिए आज अपराध फैल रहा है, बुराइयाँ हो रही है, लड़के लोग डाइवर्ट हो जा रहा। अगर सही तरीके से गवर्नमेंट आए, हम लोगों के लिए विचार विमर्श करे, हम लोगों पर एकदम एक्टिव सक्रिय काम करे। और मैं आखिरी बात बता देना चाहता हूँ, उसके बाद मैं अपने बात को ख़त्म करूँगा। ये सरकार जब विपक्ष में थी, हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री साहब भाई हाथ जोड़ते थे कि छात्रों, युवाओं, साथियों, मुझे सीएम बना दो। हम लोग तो बोले थे कि दादा आप तो अगर हिम्मत दे तो हिम्मत। हाँ, हम लोग तो बोले थे दादा भी अगर देख लेंगे तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। दादा को शायद याद आए, और इंसानियत है, याद आएगा ही, जरूर याद आएगा। हम लोग जगह हाथ जोड़ के बोले पीछे से हम बोले थे सेंट्रल लाइब्रेरी में कि दादा आप अगर सीएम हैं तो हैं, एकदम हैं। तो दादा वहीं पे 2 बात बोले थे कि बच्चों, जिस तरीके से ये सरकार तुम लोगों के साथ में कैरियर करप्ट करने का काम किया 1985 लागू करके, मैं आऊँगा तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो फंसा हुआ जो रिजल्ट रहता है, जो यहाँ की वैकेंसी रहती है, वक्त पर जो वैकेंसी नहीं निकलता, वक्त पे जो रिजल्ट प्रकाशन नहीं होता है, मैं उस काम को करूँगा। और जो बच्चे बीए किए हुए हैं उनको 5,000, और जो पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं, मास्टर किए हुए हैं, उनको 7,500 रुपये यानी 7,500 रुपया मैं बेरोजगारी भत्ता दूंगा। यही सरकार है। एक गाँव का आए सत्ता में तो क्या बोले कि अंडा बेचो, शुगर चला, हाँ, मुर्गी पालो, स्कॉर्पियो चलाओ, ये कोई तरीका है? तो एक गाँव का कहावत है ना कि एक ही माघ में जाड़ा खत्म ना हो जाए। हमको तो नहीं लगता है अब कि ये दोबारा सत्ता में 20-30 साल आने जा रहे हैं।